मिलतेगा भगवान हाँ ना ज्ञानी ल मिले ना ध्यानी मिले। भगवान कौन ल मिलते? जो दानी होता है उसी का भगवान है। इसीलिए लोग दान करते भैया। ज्ञानी नहीं पा सके ना ध्यानी नहीं पा सके, जो पाना है भगवान को तो दानी ही पा सकते हैं। राजा बलि एक ठन घर द्वार लगा दान करी, भगवान ओखर पाछू लग गए और सुतल लोक में ओखर निवास कर दी भगवान है। तो भैया इसलिए सुंदर जीवन बनाए भगवान ने। अच्छा राजा बलि की यज्ञ का होगा भोजलाल काली कथा में तूने वो सवास में यज्ञ करत रही तो ओकर का हो तो ओकर पहली भी शुक्राचार्य जी पूछी राजा बलि तोर यज्ञ शुरू करे पहली कते भगवान ल मानत कते खर पूजा पहली करबे तब वो कते मैं विष्णु भगवान ल मानतो भाई एकरे पूजा पहली करबो तो वो की गुरुदेव है गणेश भगवान के पूजा पहली कर। गणेश के पूजा पहली करबे तो विघ्न हरते और गणेश के पूजा नहीं करबे विघ्न करते। विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्याय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्य गभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अग्र पूजा होते गणेश भगवान के होते। आज भी महाराज मन कोनो कर पूजा करी गौरी गणेश बनते, सबसे पहले ओकरे पूजा करबे ना तब तो यज्ञ सफल होने वाला है ना। इसलिए भैया पूजा नहीं किए यज्ञ अधूरा हो गए। आज चतुर्थ दिवस की कथा में चले और जीवन ला सुंदर बनाने वाला भगवान की कथा। इसलिए भैया रसिक बन के चखते रहो। जीवन ला पावन करने वाला है भगवान के नाम भगवान की भक्ति। हम जितना भगवान के नाम लेते रहेंगे उतना ही जीवन मस्त बनते जाएंगे। देखना खाली जगह में कोई नहीं बैठन कहा थे, सब गद्दा छोना कहा थे। हाँ सरकत है। भगवान के वो भक्ति सुमरन जितना अच्छा करोगे उतना ही जीवन को। स्वर्गीय चित्रेखा बाई कुम्हालोरी के से गए थे ससुराल और ये भगवान को प्यारे हो गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनकी पुण्य तिथि में उनके परिवार द्वारा 100 रुपया अर्पण किए हैं। स्वर्गीय जीवात्मा जहाँ भी रहे भगवान उनको अच्छा रखे। जब भी जन्म ले धनाढ्य परिवार में भगवान उनका जन्म दे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो देखे भैया आज भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिए तो भगवान के भजन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के सुमरन करने के लिए जितना लेते रहोगे उतना जीवन पावन होते जाएंगे। आज सुखदेव जी महाराज जी कहे कि राजा परीक्षित मनुष्य के जीवन देह दुर्लभ मिला है, ऐसा भी तुम्हें तन मिला है जो नित्य निरंतर भगवान की कथा सुनने के लिए आप बैठे हो। आज 4 दिन हो गए राजा परीक्षित अन्न जल त्याग करके बैठे हैं। तो सुखदेव लो बड़ा दया आगे राजा परीक्षित जाओ मैं कुछ समय कथा विराम कर रहा हूँ, जाओ अन्न जल ग्रहण करके आ जाओ। लेकिन राजा परीक्षित रो के कथे प्रभु मेरे जीवन में एक बार प्यास लगा और कहा श्रृंगी ऋषि के श्राप ने मुझे गंगा तट में खड़ा कर दिया। मुझे कोई भूख और प्यास नहीं है। भूख और प्यास है तो केवल हरि कथा की, इसी को पिलाते रहो और इसी को पीकर मैं तृप्त होता रहूं। सुखदेव जी कहे राजा परीक्षित तुम्हारे जैसा अधिकारी श्रोता पाकर अरे मेरा जीवन धन्य हो गया। कितना तन्मयता के साथ भगवान की कथा सुन रहे हो। आज राजा परीक्षित अन्न जल त्याग के कथा सुने हैं और 24 घंटा कथा सुने हैं। यहाँ तो कलयुग में महाराज 1 बजे बैठा सांझ ले उठा थे, कोनो हाँ भैया 2 घंटा करत थे, उठा कोई 1 घंटा। राजा परिचित दिन और रात कथा सुने हैं तब कथा पूरा हो भैया। हाँ नहीं तो कहाँ पूरा होने वाले 7 दिन में भगवान की कथा। वो रात और दिन सुने भगवान के कथा ला, अमृतमय कथा ला, तब वो पूरा हो। और कलयुग में भैया सबके तो जीव हरे आदमी कोई दोनों जुआर भी कथा होते 1 बजे इंटर होते तो भैया महाराज मन छुट्टी देते जाओ पति देवता ड्यूटी लागे हो तो पानी पसिया दे दो, बैला भैंसा बांधे हो पानी पिया दो। सबके तो आत्मा है, सबके तो जीव है, सब लोग भूख प्यास लगना है। तो भैया इसलिए राजा परीक्षित दिन और रात कथा सुनने हैं अमृतमय कथा। आज भागवत के 10वें स्कंद शुरू होते हैं। भागवत 12 स्कंद थे में 10वां स्कंद और यही स्कंद में भगवान के जन्म हुए हैं, कन्हैया के प्राकट्य हुए हैं।
गृहस्थ जीवन महान आश्रम है भैया। गृहस्थ जीवन जैसा तो कोई आश्रम नहीं है। किसके घर में भगवान आते हैं परीक्षित महाराज? जो गृहस्थ होते उसी के घर भगवान आते हैं। आज तक के सन्यासी घर भगवान नहीं गए, वानप्रस्थ के घर, ब्रह्मचर्य के घर नहीं गए भगवान है। चारों आश्रमों को जन्म देने वाला है वो गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम के में ही जीवन में कौशल्या और दशरथ गृहस्थ रीते में, हाँ ओकरे घर में राम है, देवकी और वसुदेव गृहस्थ है, ओकरे घर कन्हैया है। तो गृहस्थ के घर में ही भगवान का अवतरण होता है। किसी सन्यासी के घर भगवान नहीं गए भैया। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगति विनोद सो यदि प्रेम भगति बसा कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद। गृहस्थ के गरीब भगवान का अवतरण होता है। यह गृहस्थ आश्रम लोक पालक आश्रम के गए। गृहस्थ आज सब लोगों के पालन कर रहा है गृहस्थ। नहीं सोच के देख, आप मन सब किसान हो, खेत में भाई धान पैदा करत हो, आप पशु पक्षी पैरा दाना मिलत है बे, और जीव जंतु ला भाई धान पान मिलत है खाए पिए बर। और संसार के किसान सोच लेगा भोजलाल हमला धान बोनत नहीं है तो कैसे करके जीवे जी, हम हवल पीक रही जबो 2-3 साल किसान सोच ले संसार के ते हमला धान बोनत नहीं है तो कैसे जीवे जी, हम पानी पीक रही जबो। किसान जिंदा हो जाही रही जाही, लेकिन बड़े बड़े धेंधला पेटला शहर में बैठे थे मना, वो तो मर जाएंगे। जितना भ्रष्टाचारी में डूबे हैं, जितना जमाखोर है, अरे वो तो मर जाएंगे भैया। इसलिए गृहस्थ आश्रम महान आश्रम है, सबों लोगों का पालन करने वाला है तो गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ के घर में भगवान का अवतरण होता है। और घर में रहना, गृहस्थ में रहना ये पाप नहीं है। घर में रहो, परिवार में रहो, बाल बच्चों के साथ में रहो, इससे बढ़ के सुख संसार में कहीं नहीं है। गृहस्थ में रह गए, माँ बाप बच्चे के साथ में रहो, सब ठीक है, ये कोई पाप नहीं है। घर गृहस्थ में रह करके भगवान को भुला देना पाप है, कन्हैया को भुला देना पाप है। इसलिए भैया हर श्वासों में भगवान का सुमरन होते रहना चाहिए। खाते पीते उड़ते बैठते हलते चलते, ये श्वास के कोई ठिकाना है परीक्षित महाराज? कोरोना काल बीते के बाद में पहली अटका पता रही आदमी 2020 के पहली डोकरी डोकरा हो गए तब मर ही। लेकिन अब ये पता चलते कोरोना काल होए के बाद में कौन कतिक जान नहीं पड़ जाती कर गारंटी नहीं है। कोरोना काल के बाद में बैठे बैठे उंडत आदमी है, अटैक आवत है कहीं होते ये आदमी औ जी ही नहीं कह सकते हैं। हाँ कतो समय मिही बोला तो अभी मिहुलन जो कैसे करूँ मुखला वाला है तो ऐसे होते भैया कहीं कथे समय कौन कहोगे ये श्वास चलत है